बहुत डिमांड के बाद ये पहला हिंदी वीडियो है चैनल पे। तो नमस्कार है आपका इनर एमबीबीएस चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर पूनम, आपके वेलनेस पार्टनर। तो हिंदी में वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है ताकि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इंग्लिश अच्छी तरीके से, उन्हें मेरा ये तरफ से एक प्रयत्न है कि आपको हिंदी में आपको समझा सकूं, राइट। तो इनर एमबीबीएस हम जानते हैं ये है आपके अंदर का डॉक्टर। अब देखिए, बाहर का डॉक्टर तो आपको पता है, जैसे हम क्या करते हैं, हम जब आपकी बीमारी का हम इलाज करते हैं, आपकी बीमारी के इलाज के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, राइट। दवाई देने से आपका इलाज होगा, आपकी बीमारी कम होगी, दवाई से बीमारी कम होगी। लेकिन आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसे बनेगा? दवा लेने से बीमारी कम होती है, दवा लेने से स्वास्थ्य नहीं बनता है। यही है कॉन्सेप्ट इनर एमबीबीएस का, यही है उद्देश्य इनर एमबीबीएस का। सो वेलकम टू इनर एमबीबीएस। तो दवाई से बीमारी का इलाज हो रहा है, ओके। ये है आपके आउटसाइड के डॉक्टर, बाहर के डॉक्टर आपकी दवाई देके बीमारी को कम करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए, आपको निरोगी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कौन है? आपके अंदर भी, भीतर भी एक डॉक्टर है और उसी का नाम है इनर एमबीबीएस। इनर एमबीबीएस चैनल का यही मिशन है कि अब आप अपने अंदर के डॉक्टर को पहचानें, क्योंकि बहुत सारी हीलिंग पावर हमारे अंदर है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे मेडिकल करियर में भी हमने जब इतना सारा पढ़ा, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हमारे ही शरीर के अंदर जो डीएनए है, जो हर सेल में, हर कोश में जो डीएनए होता है, वो इतना इंटेलिजेंट है। भगवान ने इतना उसको इंटेलिजेंट बनाया है कि उसको पता है कि कौन सा प्रॉब्लम कहाँ है और कौन सा रिपेयर करना है, कौन सा एंजाइम लाना है, कौन सा प्रोटीन लाना है, उसको सब पता है। वो रिपेयर कर देगा, जितनी बीमारियां हैं रिवर्स कर देगा, जितना बीमारी है रिवर्स कर देगा। तो फिर क्यों बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं? अगर हमारे अंदर रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं और हीलिंग पावर है, तब भी बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। बिकॉज मेरे प्यारे दोस्तों, बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो मैकेनिज्म भगवान ने हमें देके भेजा है, डीएनए के अंदर जो पावर है, वो बहुत ही ओवर वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अब क्या होता है, जब ज़्यादा काम करने लग जाते हैं हम तो थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, राइट। तो जब हम ज़्यादा काम करके अगर हमारा डीएनए थक रहा है, इसका मतलब है कि अब उसे रिजुवनेट करने की ज़रूरत है, अब उसे फिर से एक नए तरीके से बूस्ट करने की ज़रूरत है। वो डीएनए जो इतना इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि कौन सा प्रॉब्लम कहाँ है, वो आपको रिपेयर कर देगा, आपकी बीमारी को भी ठीक कर देगा और रिवर्स कर देगा। वो काम नहीं कर पा रहा है, और उसे काम करवाना है हमें। वो काम इसलिए नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम उसे जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। उसे जो चाहिए अगर हम वो दे पाए तो वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। इसी का नाम है इनर हीलिंग। आपने सुना होगा इनर हीलिंग क्या है। ये बहुत सारे टेक्निक से किया जा सकता है, लेकिन सिंपल भी किया जा सकता है। इसका मतलब है जो हमारी अंदरूनी पावर रुक गई है, थक गई है, उसे फिर से जगाना है। और उसी के लिए, जगाने के लिए हमें सिर्फ खाना या एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है कि चलो डाइटिंग कर लिया, चलो उपवास कर लिया, मैंने सिर्फ फ्रूट्स खा लिया, सैलड्स खा लिया, अब तो मैं ये जंक खाने वाले नहीं हूँ। ये सब ड्रामा एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता है। आपने देखा होगा दोस्तों। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में किन किन लोगों ने एक हफ्ता डाइटिंग करके फिर नेक्स्ट डे नहीं होता है मुझसे, मुझे तो खाना है मेरा। तो कभी भी जब आप शुरू कर रहे हैं, आपको छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना है। इसीलिए हम हार जाते हैं, क्योंकि जब भी बड़ा शुरू करते हैं हमारा ब्रेन रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे शॉक लगता है कि ये कैसे कर सकते हो तुम, आपने कभी किया है क्या? नहीं किया है, कैसे कर सकते हो? तो वो आपको डांटता है, आपका ब्रेन आपको क्वेश्चन करता है कि कैसे फास्टिंग कर लोगे, कैसे डाइटिंग कर लोगे भैया, तो आपसे तो नहीं होगा। ऐसे लैंग्वेज में ब्रेन आपको उलझा देता है, उल्लू बना देता है। तो अब हमें उल्लू नहीं बनना है, हमें अपने ब्रेन को उल्लू बनाना है, राइट। हमें अपना पावर कंट्रोल में लेना है। हम ही हैं हमारे लाइफ के मास्टर्स और कंट्रोलर्स। तो हम क्यों अपना पावर अपने ब्रेन या अपने माइंड को दें? तो इसीलिए ब्रेन को एक टेक्निक से हमें
प्यार से समझाना है, और जो भी हम चेंजेस लाना चाहते हैं अपने जीवन शैली में उसको छोटी छोटी मात्रा में लाएं। देखो, मैंने इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैं उसमें हमेशा बोलती हूँ द पावर ऑफ स्मॉल, ये वीडियो है। अब मैं हिंदी में भी आपको समझा रही हूँ कि जो भी शुरू करे काम छोटा छोटा शुरू करे। जब आप छोटा छोटा शुरू करते हैं तो ब्रेन रिजेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करता है, उसे मान लेता है कि हाँ भैया अब ये करने वाली है, अब ये डाइटिंग करने वाली है, अब ये एक्सरसाइज करने वाली है, अब ये वर्क करने वाली है, अब ये प्राणायाम करने वाली है। तो ये वो एक्सेप्ट कर लेता है। जब जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है वैसे ही आप उसे आगे कर पाएंगे। अगर आपके माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो आप जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो कर पाओगे, कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आपके ब्रेन ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि आपने आधा घंटा शुरू किया, 1 घंटा शुरू किया, 1 हफ्ते का क्रैश डाइटिंग कर लिया, वो रिजेक्ट हो गया, वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। और जो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती, जो चीज़ लगातार की नहीं जा सकती, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने ही नहीं है। क्योंकि हमको बहुत सारा नोइंग है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारा ज्ञान भर के रखा है, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। हमें करना है, जानना नहीं है। हमें जानने से करने की ओर बढ़ना है। इंग्लिश में बोलते हैं नोइंग डूइंग गैप। हमें नोइंग से डूइंग में आना है, जानने से करने में आना है। अब करने की बारी है, और करने में ये गलती ना करें, बड़ा कुछ भी ना करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, और तब आप देखेंगे आपका माइंड वर्क हो, बॉडी वर्क हो, ब्रेथ वर्क हो, सोल वर्क हो, बहुत चारों पैरामीटर्स है इनर MBBS के। आने वाले वीडियो में एक एक करके बताऊंगी। चारों पैरामीटर्स के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए 1 मिनट का प्राणायाम हो गया, 2 मिनट का प्राणायाम हो गया, 5 मिनट की वॉकिंग हो गई। जब फ़ोन आ रहा है तब आप चलते चलते बात कर लीजिए, या जब आपको याद आ जाए भगवान को याद कर लीजिए। ओके, अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करेंगे तो आपको भी अच्छा अच्छा लगेगा। और हम क्या करते हैं, दिन भर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसका ये बाकी है, उसका ये बाकी है, सारी चिंताएं ही सोचते रहते हैं। जो हम सोचते रहते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए जो हमें चाहिए वो हमें सोचना है। तो अच्छा अच्छा सोचें और छोटे छोटे चेंजेस करें अपनी लाइफ में। देखिए, इनर MBBS आपके साथ में है। और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए।